डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 2 के गृह विज्ञान प्रायोगिक आधारीय पाक प्रक्रिया के अंतर्गत आज हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के जो वेट्स एंड मेजर्स हैं, यानी भार और तौल है, जो शब्द काम में लिए जाते हैं और वो कितने कितने मेजरमेंट्स के होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बता दें कि जब हम पाक कला करते हैं या जब हम कोई भी कुकिंग करते हैं उस समय खाद्य पदार्थों का सही माप तोल करना बहुत ही आवश्यक होता है। और विशेषकर जब हम बहुत ही बड़े स्तर पर खाद्य सामग्री बनाते हैं तो उस समय बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो भी चीज़ बने, जो तैयार हो, वो कम से कम उसके अंदर जो है किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। तो और इसके अलावा जो ये भी देखा गया है कि जब हम सामग्री वगैरह बनाते हैं तो विशिष्ट उपकरणों का यहाँ पर छोटे छोटे जो विशिष्ट उपकरणों की ज़रूरत होती है, तौल व माप हेतु सदैव मानक उपकरण का ही प्रयोग करना चाहिए। ये जो उपकरण है वह द्रव और ठोस दोनों के लिए अलग अलग उपलब्ध होते हैं। अब यहाँ पर जो मापने की विधियाँ हैं, जिसमें हम कहते हैं कि लिक्विड और सॉलिड दोनों को अलग अलग तरीके से नापा जाता है, या कह सकते हैं कि लिक्विड को नापने के लिए जो स्टैंडर्ड मेजरिंग कप का प्रयोग किया जाता है। तो मेजरिंग कप जो होता है जिसमें मार्क लगे हुए होते हैं, जैसे 1/4 लीटर होता है, या 1/3 होता है, या हाफ होता है, या 2/3 होता है, या 1/4, इस तरह के जो निशान लगे रहते हैं। तो यहाँ पर कोई भी तरल को जब हम नापते हैं तो उसको आई लेवल पर रखा जाता है, तो आई लेवल पर पढ़ा जाता है। और कम सामग्री को हम नापते हैं, लिक्विड सामग्री को, तो वहाँ पर जो चम्मच है, टीस्पून और टेबल स्पून का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से यदि शुष्क सामग्री है, यानी ड्राई सामग्री है, जैसे आटा है, चीनी है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उसको नापने के लिए स्टैंडर्ड कप जिसमें विभिन्न माप के निशान लगे हों, तो ये जो विभिन्न प्रकार के टेबल स्पून्स हैं, ये आपका कप है। तो इसको नापने के लिए कप वगैरह का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर थोड़ी सामग्री होती है तो टीस्पून और टेबल स्पून का उपयोग किया जाता है। अगर ठोस वसा है तो उसको मापक कप में वसा को दबाकर भरा जाता है ताकि उसमें बिल्कुल भी हवा ना रहे। इसमें भी चाकू की सहायता से इसको समतल कर दिया जाता है। और थोड़ी मात्रा में सामग्री मापने हेतु चम्मच का ये जो टीस्पून दिखाई दे रही है, टीस्पून टेबल स्पून, इनका उपयोग किया जाता है। तो तोलने हेतु अगर हमें ज़्यादा मात्रा में तोलना है तो उसके लिए वेइंग बैलेंस बाज़ार में उपलब्ध होता है। उसको 0 पर सेट किया जाता है और खाद्य सामग्री को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तोल लिया जाता है। अब यहाँ पर जो एब्रीवेशंस यूज़ किए जाते हैं, उन एब्रीवेशंस के बारे में हम बात करेंगे कि जो एब्रीवेशंस है वो किस प्रकार से यूज़ किए जाते हैं। जैसे टीस्पून है, यानी टीस्पून को हम स्मॉल टी में मार्क करते हैं। अगर टेबल स्पून है तो टेबल स्पून को हम कैपिटल टी में मार्क करते हैं। इसी तरह से कप को कैपिटल सी में मार्क करते हैं। ऑन्स है तो ओजेड होता है, यानी जो शब्द यूज़ किए जाते हैं। पिंट है तो पीटी, क्वार्ट्स यानी क्यूटी, पौंड है तो एलबी, ग्राम को जी में यूज़ किया जाता है, किलोग्राम को केजी, यानी जो इसकी यूनिट्स हैं जिसमें हम लिखते हैं इसको एक तरह से, तो किलोग्राम को केजी, मिलीलीटर को एमएल, लीटर को एल, और फ्लूइड ऑन्स जो है तो यानी ये तरल जो है उसको एफएल ओजेड। इसी तरह से अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि कितनी कितनी जो है, जैसे 3 टी स्पून जो है वो 1 टेबल स्पून के बराबर होती है, 16 टेबल स्पून जो है 1 कप के बराबर होती है, 8 ऑन्स जो है 1 कप के बराबर, 1 लीटर जो है वो 1000 ml के बराबर होता है, और 1 कप जो है वो 225 ml के बराबर होता है। इसी तरह से 1 टेबल स्पून जो है वो 15 ml के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम देखें स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट्स है, तो मेजरमेंट में जैसे 1 कप जो है वो अगर हम मिलीलीटर में देखें तो 1 कप जो है वो 240 ml के बराबर है। 3/4 कप जो है वो 180 ml के बराबर होता है। 2/3 कप जो है 160 ml के बराबर, हाफ कप 120 ml के बराबर, 1/3 कप जो है 80 ml, 1/4 कप जो है 60 ml, 1/8 कप 30 ml। अब 1 टेबल स्पून जो है 15 ml के बराबर होता है, हाफ टेबल स्पून इज़ 7.5 ml, और 1 टीस्पून 5 ml के बराबर, और हाफ टी स्पून जो है 2.5 ml के बराबर होता है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो मैट्रिक मेजरमेंट में जो 1 कप है वो 240 के बराबर है, और उसी के अकॉर्डिंग अगर हाफ है तो 120 होगा, अगर 1/3 है तो 80 ml हुआ, और 1 टेबल स्पून है तो वो 15 ml, और इस तरह से हाफ टी स्पून है तो 2.5 ml के बराबर होता है। अब यहाँ पर इसी तरह से यदि हम देखें तो मेजरमेंट जो है, जैसे होल व्हीट को है यानी 1 कप जो है मेजरमेंट अगर हम देखें इन ग्राम्स में, यदि हम देखें तो होल व्हीट यानी जो आटा है वो 113 ग्राम जो है 1 कप में आता है।
मैदा जो है 120 ग्राम आती है, यानी 1 कप अगर मेजर करते हैं तो 120 ग्राम की मैदा होती है। ग्राम फ्लोर जो है यानी बेसन जो है 85 ग्राम्स जो है वो 1 कप में होता है। सूजी 163 ग्राम्स इन 1 कप। रॉ राइस जो है अनकुक्ड है, बिना कुक किया हुआ राइस है, तो 200 ग्राम जो है वो 1 कप में मेजर किया जाता है। यानी ये जो है वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। दालें जो है 200 ग्राम्स, 1 कप में ग्रैनुलेटेड दानेदार चीनी है तो 200 ग्राम्स, और पाउडर शुगर है तो 120 ग्राम्स। और इसी तरह से ये जो है और भी सामग्रियों का स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, और उनका उपयोग जो फूड एंड कुकिंग में या कुकिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। अब ये आता है कि कप को और टेबल स्पून जो किस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कई बार आता है कि 1 कप यूज़ किया तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो कितने टेबल स्पून के बराबर है या कितने टीस्पून्स के बराबर है। तो इस तरह से हम ये देखें तो 1 कप जो है वो 16 टेबल स्पून्स के बराबर होती है। इसके अलावा 2/3 कप जो है वो 10 + 2/3 टेबल स्पून्स के बराबर होती है। हाफ कप जो है 8 टेबल स्पून्स के बराबर होती है। 1/3 कप जो है 5 + 1/3 टेबल स्पून्स के बराबर है। 1/4 कप इज़ 4 टेबल स्पून्स। 1/8 कप इज़ इक्वल टू 2 टेबल स्पून्स के बराबर होती है। इसका मतलब ये है कि 1 कप यानी 16 टेबल स्पून, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हाफ कप जो है 8 टेबल स्पून, और 1/4 कप देखें तो 4 टेबल स्पून्स के बराबर है। तो और 4 टेबल स्पून्स यानी 1 टेबल स्पून जो है वो 3 टीस्पून्स के बराबर है। यानी 1 टीस्पून को जब हमने पहले कहा था कि वो 5 ml होता है, तो इसका मतलब 1 टेबल स्पून जो है उसमें 3 टीस्पून्स हैं, या हम ये कह सकते हैं कि 15 ml उसके अंदर मात्रा जो है वो 15 ml है। हाफ टेबल स्पून इक्वल टू 1.5 टीस्पून्स, और 1 पिंच इज इक्वल टू 1/8 टी स्पून्स। तो इस यहाँ पर हम जो ये मेजरमेंट यूज़ करेंगे वो हमें अपनी अपनी फाइलों में लिखना है, और ये जितने भी मेजरमेंट्स हैं जो हम यूज़ करेंगे उनको अपनी अपनी सभी चीज़ों को अपनी फाइल में नोट डाउन करें, और डायग्राम्स भी बनाएं साथ में।